साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारतीय राजनीति और राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान का रिश्ता बड़ा पुराना है। इस मैदान में हुए जमावड़े सरकारों को बदलते रहे हैं। इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए रामलीला मैदान के महाजुटान के बाद मध्य रात्रि को ही देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा सरकार की सत्ता से विदाई हो गई थी। वीपी सिंह के नेतृत्व में हुए रामलीला मैदान के आयोजन ने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिले ऐतिहासिक जनादेश पर ऐसा ग्रहण लगाने की बुनियाद रखी कि उसके बाद कांग्रेस कभी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसी तरह 10 साल की संपर्क सरकार की विदाई में रामलीला मैदान में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसने ऐसा माहौल बनाया कि 3 दशकों के बाद भाजपा के रूप में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। ऐसे में बीते दिनों रामलीला मैदान में हुए विपक्षी दलों के जुटान के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस रैली के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के विरुद्ध माहौल बनाने में कोई मदद मिलेगी। क्या इससे विपक्षी दलों को आवश्यक राजनीतिक संजीवनी मिली है? रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली का तात्कालिक संदर्भ देखे तो यह आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित की गई। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में बिखराव के बाद इस रैली के माध्यम से एकता प्रदर्शित करने का भी प्रयास हुआ। सोरेन और केजरीवाल दोनों की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में हुई है और विपक्ष उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक से प्रेरित बता रहा है। विपक्षी दलों की कोशिश इस मामले में भाजपा को घेर कर सहानुभूति पाने की है। जहां भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित जन सहानुभूति मिलनी मुश्किल होती है, वहीं ऐसे आरोपों के पक्ष में साक्ष्य न मिलने पर वे खोखले भी साबित हो जाते हैं। गत दिवस ही एक अंग्रेजी दैनिक की रपट में उसके अनुसार विपक्ष के 25 में से 23 ऐसे नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में राहत मिल गई है जो भाजपा में शामिल हो गई। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पर जवाबी हमले में दम तो दिख रहा है, लेकिन विपक्षी खेमे में कोई ऐसे दागी नेता है जो इस लड़ाई में उसका आधार कमज़ोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा को
घेरने के लिए मुद्दों की कमी है, लेकिन इस मामले में विपक्ष सही रणनीति नहीं बना पा रहा। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।